Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on very important terms used in magnetism. We will define intensity of magnetization, magnetic intensity and magnetic induction. First of all, let's understand what is intensity of magnetization. It is a degree or extent to which a substance is magnetized when placed in magnetizing field. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? ये वो एक्सटेंट है जिसके हिसाब से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है अगर हम उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दें, यानी कितनी डिग्री वो मैग्नेटाइज हुआ, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताएगा. मैं जहां जिस सब्सटेंस की बात कर रही हूँ, मैं टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल. Mathematically, we can calculate intensity of magnetization by taking magnetic dipole moment per unit volume of that substance. Magnetic dipole moment is given by pole strength into dipole length, and volume is length into area of cross section. So 2a will cancel. What is left? Dipole का जो pole strength है divided by area. So we get another definition of intensity of magnetization. It may also be defined as pole strength per unit area of magnetic material placed in magnetizing substance, magnetizing field. तो हमारे पास intensity of magnetization की दो definitions आ जाती हैं. एक तो क्या है? Magnetic dipole moment per unit volume. Second, pole strength per unit area. इसके ऐसे यूनिट क्या होंगे? एम्पियर पर मीटर. किस हिसाब से? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is intensity of magnetization. Dipole moment is given by current into area, and when I put SI unit, current is ampere, this area is meter square, volume is having unit meter cube. तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? एम्पियर पर मीटर. So SI unit will be ampere per meter. Next definition is magnetic intensity. It is given by ratio of magnetic induction to the absolute permeability when magnetic substance is placed in solenoid. Magnetic induction और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की रेशियो को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं जब हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी सॉलिनॉइड में मैग्नेटाइज होने के लिए रख देते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which magnetizes a substance placed in it is known as magnetic intensity. एक्चुअली ये क्या है? ये उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जिसमें जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें मैग्नेटाइज होने के लिए. It is also known as H field, and it is already I have told given by ratio of magnetic induction to absolute permeability in free space, B naught by mu naught. अब इसके हम यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. B naught is Weber per meter square, and what is mu naught? It is Weber per ampere per meter. जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है एम्पियर पर मीटर. तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोथ आर हैविंग सेम एसआई यूनिट. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है ये सॉलिनॉइड के केस में क्या होगी. सॉलिनॉइड के केस में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? म्यू नॉट एन आई. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. आई क्या है? करंट पासिंग थ्रू द सॉलिनॉइड. तो इस तरह से इस म्यू नॉट को जब हम इस म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा एन इंटू आई. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड, और आई क्या है? इट इज करंट पासिंग थ्रू द सॉलिनॉइड. नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू
those field lines at that point. इसी पॉइंट पे अगर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है तो हम उस पॉइंट पे एक सरफेस रख देते हैं परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस. उसके यूनिट एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट बोलते हैं. Now, main important point is that when a magnetic substance is placed inside a solenoid carrying current I, then substance gets magnetized in the direction of magnetic field of solenoid. अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लें जैसे आयरन लें, स्टील लें, अगर उसको हम सोलिनॉइड के अंदर रख दें तो सोलिनॉइड के फील्ड में वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है. अब total magnetic field is sum of magnetic field due to current carrying solenoid B naught and magnetic field Bm due to magnetized substance. पहले तो solenoid में जब करंट पास किया तो उसमें magnetic field lines आ जाती हैं और वो जो magnetic field होता है वो B naught है. उसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट हो जाती है, वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है. तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम Bm ले लेते हैं. तो टोटल इंडक्शन विल बी B नॉट प्लस Bm. B नॉट क्या है ऑलरेडी हम कर चुके हैं. दिस B नॉट इज म्यू नॉट H. तो ये जो B आएगा ये म्यू नॉट H प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी प्लेस सब्सटेंस टू बी मैग्नेटाइज्ड इन सोलेनॉइड. ये क्या होगा म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आए. तो हमारे पास इन दोनों का जो सम होगा वो क्या आएगा टोटल इंडक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल.